तो हमें स्टार्ट करना कंज्यूमर डिकम्पोजिशन। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था, है ना, कि जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो पहली कैटेगरी थी हमारी फोटोसेंसिक प्रोटेस्टेंट्स। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटेस्टेंट्स होते कौन है? ये देखो मेनली कौन होते हैं? ये मेनली होते हैं स्लाइम मोल्ड। अब ये क्या चीज होती है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी इमेज फॉर्मेशन दिमाग में एक तरह से नहीं हो पाती है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या चीज। कंज्यूमर डिकम्पोजर एक तरह से, ये कुल मिलाकर के एक तरह से फंगस है। इनमें फंगस जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये इस तरह से स्प्रेड अनइवन शेप के, है ना, ये इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट फंगस होते हैं। ठीक है, तो दे आर फंगस। तो मेनली ये क्या करते हैं? तो मेनली ये कैसे करते हैं? मेनली ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ये डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब कि बाहर जो इनकी बॉडी के बाहर जितने भी ऑर्गेनिक फूड होते हैं, तो ये क्या करते हैं? दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक फूड। तो दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक फूड। देखो वो ऑर्गेनिक फूड कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्गेनिक फूड किसी भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट हो सकता है, किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, है ना? या फिर किसी प्लांट या एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग। तो ये उसको डिकम्पोज़ करने के बाद क्या करते हैं? दे कन्वर्ट इट इंटू सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट इट इंटू सिंपल न्यूट्रिएंट। तो ये उसको सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करते हैं? दे एब्ज़ॉर्ब। तो कुल मिलाकर के ये एब्ज़ॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो इसीलिए क्या है, इनको हम एब्ज़ॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाता है। तो ये डिकम्पोज़िशन के थ्रू लेते हैं मेनली फूड। लेकिन कई बारी क्या होता है कि इनको डिकम्पोज़ करने वाला ऑर्गेनिक नहीं मिला, या इनके अंदर किसी भी तरह की, है ना, किसी भी तरह की इनके अंदर फूड की स्कैरसिटी हो गई किन्हीं कंडीशंस की वजह से। तो ये क्या करते हैं? दे स्टार्ट फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करते हैं? ये प्रोटोजोआ को, अमीबा वगैरह को, बैक्टीरिया को, इन सब को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस का जैसे अमीबा खाता है बिल्कुल वैसे। अब ये फैगोसाइटोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये तो भाई एनीमिलिया का कैरेक्टरिस्टिक है ना? ये तो एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो एनीमिलिया का कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए एनीमिलिया, ये एनीमिलिया का कैरेक्टरिस्टिक है, या यूँ कहें कि एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम फंगल एनिमल कहते हैं। वी कॉल देम फंगल एनिमल। बात समझ में आई क्लियरली? क्लियर इनफ तीन लोगों को? आलिया समझ में आया? Yes, yes. तो देखो, ये इसीलिए इनको हम फंगल एनिमल कहते हैं। तो इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स के हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंगस के हैं। अच्छा, फंगस के कैरेक्टरिस्टिक इनमें वैसे बाय द वे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आप थोड़ा-सा शॉर्ट नोट ये बना लो, है ना? इस तरह से। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि होते क्या चीज़ है। और इनको हम लोगों ने एक और किंगडम बनाया हुआ था। इन्हीं को पहले हम लोग पढ़ते थे मिक्सोमाइकोटा में। मिक्सोमाइकोटा इसी को कहा जाता है, मिक्सोमाइकोटा। नोट कर लिया?
डन भाई? यस सर। ठीक है। अब देखो नोट करो, चलो आप कुछ पॉइंट्स नोट करो, है ना? फिर बीच-बीच में जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। सो एनिमल एनिमल बायोलॉजिस्ट एनिमल बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट केप्ट देम इन अ क्लास। अब एनिमल बायोलॉजिस्ट का कहना था कि नहीं भाई ये एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक है। तो उन्होंने क्या किया, दे केप्ट देम इन अ क्लास कॉल्ड माइसेटोजोआ। माइसेटोजोआ। तो एनिमल बायोलॉजिस्ट ने उन्हें माइसेटोजोआ में रखा। एनिमल बायोलॉजिस्ट दे केप्ट देम इन अ ग्रुप कॉल्ड माइसेटोजोआ। फुल स्टॉप। माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो फंगस की पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड, जो फंगस की स्टडी करते हैं, वेरी गुड। सो माइकोलॉजिस्ट kept them in class mycologist kept them in class myxomycota, but modern biologist modern biologist kept them in protistans। ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी है। kept them in protistans। next point, they are also known as fungus animal। क्यों कहते हैं आपको पता है? they are also known as fungus animal। अभी हम लोगों ने यही बात डिस्कस की, इसलिए लिखवाने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फंगस एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते जाइएगा। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दे डू नॉट हैव सेल वॉल अराउंड देम। दे डू नॉट हैव सेल वॉल अराउंड देम। अंडरलाइन करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट देयर स्पोर्स डेवलप सेल वॉल। but their spores develop cell wall of cellulose। Next point, generally they are decomposer and found in lawns of found in lawns of grass and lawns of grass and moist field। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं ना, उनमें ये पाए जाते हैं, घास के ऊपर पाए जाते हैं। और जैसे धूप निकलती है तो धूस की वजह से मेल्ट भी कर जाते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फैगोट्रॉफिक। दे आर फैगोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक। दे आर फैगोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक in their nature। Next point, they reproduce by both sexual and asexual method। Next point, they have characteristic of both true fungi and protozoa। They have characteristic of both true fungi and protozoa। मैं आपको स्लाइम मोल्ड की शक्ल दिखा देता हूं भाई, कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं।
So they have characteristic of both slime mold and protozoa. Next point. They are of two type. ये दो तरह के पाए जाते हैं. They are of two type. तो दो तरह के स्लाइम मोल्ड पाए जाते हैं. पहले होते हैं एसेल्युलर और दूसरे होते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड. एसेल्युलर डिप्लॉयड होती है, इनकी सोमेटिक सेल डिप्लॉयड होती है और सेलुलर की सोमेटिक सेल हैप्लॉयड होती है. अब देखो, आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर वाली जो लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में आप देख पा रहे हैं. प्रोटोप्लाज्म हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला साइड वाला पे ये प्रोटोप्लाज्म होता है, और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म बोलते हैं. अच्छा, दोनों में ना, ये जो दोनों होते हैं एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, इन दोनों की डेंसिटीज में फर्क होता है ना. स्टॉल और जेल दो कंडीशन में अपने आप को इंटरचेंज करते रहते हैं. अंदर आप देख पा रहे हैं इस तरह की मल्टीपल न्यूक्लियाई पाई जाती है. अच्छा, एक बात बताओ, जब भी किसी एक सिंगल सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई पाई जाती है तो उसे हम कहते क्या है? मल्टीपल न्यूक्लियाई कोई बता सकता है? इन वन सेल. तो एक ही सेल है और उसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई पाई जाती है. अदिति, ऋतुषा, आलिया, बता सकते हो क्या बोलते हैं? ये सर सब चीजें इसका नोट करते हैं. आइडिया नहीं है. हाँ, अच्छा आइडिया नहीं, चलो. तो देखो, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा सीनोसिटिक कंडीशन. कहीं पे भी अगर आपको लगे कि एक मिनट, जस्ट मिनट, सीनोसिटिक कंडीशन. सीनोसिटिक कंडीशन, बहुत सारे लोग कोइनोसिटिक पढ़ते हैं, वो गलत है, सीनोसिटिक बोलते हैं. दिस इज सीनोसिटिक कंडीशन है ना. तो ये सीनोसिटिक कंडीशन कहलाती है. यहाँ पे सिंगल सेल पे बहुत सारी न्यूक्लियाई पाई जाती है. ठीक है, और ये अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म है ना. क्लियर? यस हाँ जी, सर. ठीक है. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसा भी सही लगे. इसमें कुछ है तो नहीं डायग्राम में. अब ये पाए कहाँ जाते हैं ये तो आपको पता ही है ना. सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एसेलुलर स्लाइम मोल्ड. पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे एसेलुलर. एसेलुलर स्लाइम मोल्ड. वैसे मोल्ड का मतलब फंजाई ही होता है. अब देखो, एसेलुलर स्लाइम मोल्ड में पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं. फर्स्ट थिंग, अब आपको पता है पाए कहाँ जाते हैं. दैट इज ट्रू कि वो वही पाए जाते हैं सड़ी गली चीजों में, लॉन्स में एंड ऑल दैट. ठीक है ना. नोट करेंगे, दे आर डेप्लॉयड, दे आर डेप्लॉयड multinucleate multinucleate plasmodium. They are diploid multinucleate plasmodium. Next point, they have free living, मतलब डिजीज वगैरह नहीं फैलाते, फ्रीली पाए जाते हैं. They have free living thyroid body. They have free living thyroid body. Full stop. Next point, the body is covered with, the body is covered with स्लाइम, मतलब जेल जैसे सब्सटेंस से बॉडी कवर्ड रहती है. दे हैव ऑफन कलर्ड बॉडी,
but chlorophyll is absent. Next point. They creep with the help of they creep with the help of pseudopodia. They creep, pseudopodia जानते हो ना सब लोग? They creep, Yes, sir. ठीक है, very good. They creep with the help of pseudopodia. Next point. स्टार बना के लिखेंगे. The chief mode of nutrition is saprophytic. The chief mode of nutrition is saprophytic. ठीक है. Next point. They reproduce by प्लाज्मोटोमी. अब बताना पड़ेगा क्या है, मैं बता चुका हूँ क्या प्लाज्मोटोमी. No, sir. हाँ, No, sir. नहीं बताया ऐसा, नहीं भी हो सकता है. प्लाज्मोटोमी क्या होता है ना, जब ऐसी कोई सिनोसिटिक बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और दोनों नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे, उसको हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं. ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मोटोमी. ठीक है, नोट करो. व्हेन सिनोसिटिक ऑर्गेनिज्म divide when sinusitic organism divide into two or more multinucleate body, to two or more multinucleate body, that is called plasmotomy. Clear भाई? Yes, sir. ठीक है. अब देखो क्या होता है कि यहां तक सबको क्लियर है ना. इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो लाइफ साइकिल हेडिंग डालेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एसेलुलर स्लाइम. लाइफ साइकिल ऑफ एसेलुलर स्लाइम होना चाहिए मेरे पास है. Give me 1 second, just 1 second. Okay. एक मिनट में अभी आपको लाइफ साइकिल का डायग्राम पूरा इलस्ट्रेटेड दिखा रहा हूँ, आप उसको ड्रॉ भी कर लेना.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वॉर्म सेल्स से क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसलिए मैं आपको लाइफ साइकिल ज़्यादा अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। किधर गया भैया? ये दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ वैसे, ठीक है। देखो, एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा अभी है ना, इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं ना। तो प्लाज्मोडियल इसी को बोलते हैं। तो स्लाइम मोल्ड का जो एसेलुलर स्टेज है, इसको हम प्लाज्मोडियल कहते हैं। तो ये देखो, ये उसी की लाइफ साइकिल है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ये प्लाज्मोडियम है, डिप्लॉइड है ना। इसमें पतली-पतली इस तरह से वेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर आपसे कोई बोले कि आप एसेलुलर को कैसे पहचानोगे? तो उसमें ये वेन्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अच्छा, ये वेन्स बनती और बिगड़ती रहती हैं, है ना? और ये जब ये मतलब ये मूव करता है, तो क्रोल करता है, तो क्रोल करते समय बनती और बिगड़ती रहती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। आप देखो, जब डिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड सोमैटिक फेज है। इसके बाद यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ स्पोरोगोनियम फॉर्मेशन। तो इस तरह से यहाँ पे स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरोगोनियम जो है, ये फ्रूटिंग बॉडी है ना? तो इस तरह से आप देखो, ये फंगस का ही कैरेक्टरिस्टिक, फंगस लाइक, इसलिए मैंने बोला ना फंगस लाइक कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यंग ये फ्रूटिफिकेशन जो पाए जाते हैं, इनको हम यंग स्पोरोगोनियम कहते हैं। इन्हीं स्पोरोगोनियम के अंदर मियोसिस होती है। एक चीज यहाँ पर और मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, इनके ऊपर इस तरह से वेन्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर वेन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो वेन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम कहते क्या हैं? याद रखना ध्यान से। इन वेन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेरिडियम कहते हैं। वी कॉल इट पेरिडियम, है ना? ये वेन लाइक स्ट्रक्चर, इनको पेरिडियम बोलते हैं। इनके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस होने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन जब होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो ये डिप्लॉइड हैं, ये भी डिप्लॉइड हैं, और यहाँ पर ये मैच्योर स्पोरोगोनियम फट गई, और स्पोर क्या है? ये हैप्लॉइड हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस हुआ, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए। अब आप देखेंगे, ये स्पोर क्या है? मैच्योर स्पोर है। अब मैच्योर स्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेटिंग स्पोर। जर्मिनेटिंग स्पोर से 2 तरह के ऑर्गेनिज्म निकल सकते हैं। एक तो अमीबॉइड गैमीट्स निकलते हैं, वो गैमीट जो अमीबा की तरह होती हैं। दूसरे होते हैं फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। अब यहाँ पे देखो लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्म सेल बोलते हैं। तो स्वार्म सेल क्या होती हैं? दे आर नथिंग बट फ्लैजिलेटेड गैमीट ऑफ एसेलुलर स्लाइम मोड। इसके बाद क्या होता है? ये दोनों ही गैमीट आपस में मिल जाते हैं, उसको हम सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी तो गैमीट कैसे हैं? ये तो भाई हैप्लॉइड हैं। और ये क्या हुआ? 2 एंड जाइगोट, दोनों ही मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट फिर क्या करेगा? इट विल डिवाइड, है ना? कैसे? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा। माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, बहुत सारी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर फूड खाएगा और अपने साइज को बढ़ा लेगा। दैट्स हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सेक्सुअल मेथड। तो इस तरह से लाइफ प्लाज्मोडियम जो होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो करो, स्क्रीनशॉट ही ले लो। लेकिन इसको बेटा ड्रॉ ज़रूर करना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके स्कूल एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इसको बनाना ज़रूर से ज़रूर है। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर 1 सेकंड खत्म होने हाँ, वाला है। कोई नहीं, आप आराम से करो। यस सर, हो गया है। ठीक है, ग्रेट।
चलो अच्छा, अब एक बात और समझो बात को, कुछ 1-2 पॉइंट नोट कर लो, देखो बाकी तो ये लाइफ साइकिल पूरी लिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इनके पॉइंट्स कुछ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लाइफ साइकिल एज़ इट इज़ खुद में एक्सप्लेन कर रही है क्या हो रहा है। नोट करेंगे। Sexual reproduction. When plasmodium reaches at the stage of maturity, or when plasmodium reaches at the stage of maturity, or the food is exhausted, on that condition they start sporangium formation, full stop. Next point note करेंगे, each sporangium is surrounded by a hard, brittle, wall-like layer, hard, brittle, wall-like layer called peridium. Next point. Spores are uninucleated and underline करेंगे bear cellulose cell wall. ठीक है? Sir, can you repeat? हाँ, sure. Spore is uninucleate and contain cellulose cell wall. Next point. Biflagellate spindle shape gametes are called swarm cell. तो swarm cell biflagellate होते हैं. Biflagellate spindle shape gametes are called swarm cells, and non-flagellated, ये भी नोट कर लो, and non-flagellated amoeboid gamete are called myxoamoeba, and amoeboid non-flagellate gametes are called myxoamoeba. They feed on bacteria and yeast gamete. They feed on bacteria and protozoa and undergoes syngamy. ठीक भाई? Yes, sir. क्लियर है ना यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक चीज और बता दूं यहाँ पर, देखो थोड़ा सा, जो चीज मैं उस चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जो आपको मैं बोलूँ कि कुछ स्पेशली बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा और मुझे लगता है क्लियर करने की जरूरत है। ये यंग स्पोरेंजियम मान लो ऐसे हो गया, तो स्पोरेंजियम हो गया, और यहाँ पर दिस इज वॉल ऑफ स्पोरेंजियम, ये कवरिंग, तो हमने इसको क्या बोला? हमने इसके एक टर्म यूज किया, पेरिडियम। तो जो पेरिडियम क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आउटर कवर। कैसा कवर है, किस तरह का होता है, ये तो हम लोग लिख चुके हैं, अभी नोट भी कर चुके हैं। तो आउटर कवर, मैंने एक चीज और बताई थी कि स्पिरिडियम में या आउटर कवर में इस तरह से वॉल लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वेन्स पाई जाती है ना, तो वॉल लाइक, थ्रेड लाइक या वेन्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई जाती है।
ये जो वेन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वेन लाइक स्ट्रक्चर, इस वेन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते क्या हैं? वी कॉल इट कैपिटुलम। ये वेन लाइक स्ट्रक्चर कैपिटुलम का, बस जस्ट ध्यान रखना आपको इतना। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, क्या? सेलुलर स्लाइम मोड। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है सेलुलर स्लाइम मोड। आलिया क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। देखो, दूसरा सेकंड आप हेडिंग डालेंगे सेलुलर स्लाइम मोड। सेलुलर स्लाइम मोड जो होते हैं, इनकी बॉडी थोड़ी सी छोटी होती है ना? आप लोग को इसका भी लाइफ साइकिल देखा जाए सेलुलर स्लाइम मोड का, इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखो इसकी भी लाइफ साइकिल मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी काफी सिंपल है। देखो, हाँ, देखो ये सेलुलर स्लाइम मोड। देखिए, दिस इज सेलुलर स्लाइम। अब सेलुलर और एसेलुलर स्लाइम मोड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपको एक एग्रीगेशन ऑफ सेल दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी सेल्स का एग्रीगेशन, है ना? तो पहले क्या होता है कि ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो ये बहुत सारी एग्रीगेटेड अमीबा जैसी सेल्स का एग्रीगेशन है। ये बहुत सारी एक सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होने के बाद ये कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस तरह से कॉलोनी का कॉमन ये जो कॉलोनी का जो इकट्ठा हो जाना, और इनको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटिंग कॉलोनी, है ना? और इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। दिस इज कम्युनल स्लाइम मोल्ड। ये क्योंकि कम्युनिटी में इकट्ठा हो गए एक साथ आकर के। तो ये कब होता है? नॉर्मली तब होता है जब फूड की स्कैर्सिटी होती है, तो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आकर के आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद ये इस तरह से एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इस ये जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोकोर। दिस इज कॉल्ड स्पोरोकोर। तो इकट्ठा होने के बाद इस तरह से स्पोरेंजिया जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम जो स्पोरेंजिया बनाएँगे, इनको हम स्पोरोक्रॉप बोलते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसको हम स्पोरेंजिया ही बोलेंगे यहाँ पे, स्पोरेंजिया, है ना? तो स्पोरोकोर का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरेंजिया हो गई। ये वाला जो पॉट हो गया, इसको हम स्टाक बोलते हैं।
स्टॉक। और ये क्या हो गया, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेटम। देखो साइड में इसकी रियल वाली तस्वीर भी दे रखी है, सबस्ट्रेटम, तो इसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं, जिसकी हेल्प से यह चिपका हुआ तो है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पे रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये तो पहले से हैप्लॉइड था, इसलिए ये हैप्लॉइड खुद में था, इसलिए यहाँ पे कहीं मियोसिस नहीं होगी, तो ये स्पोर जो बनेंगे दे विल बी हैप्लॉइड, तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। और यहाँ पर इमर्जिंग अमीबा, तो स्पोर क्या होगा, द स्पोर विल जर्मिनेट, स्पोर विल जर्मिनेट, स्पोर विल जर्मिनेट, है ना। तो यहाँ पे स्पोर विल जर्मिनेट, स्पोर जर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे अमीबा जैसी, अमीबा जैसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अमीबा जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है ना, ये देखो स्पोर जर्मिनेट किया, और इससे अमीबा बाहर निकल के आता है। अब ये इसके बाद अमीबा क्या करता है, ये फीड करना स्टार्ट करता है, किसमें फीड करना स्टार्ट करता है, it start feeding on some amoeba, sorry, this one, uh, some fungus and some bacteria। तो ये सोलिटरी सेल है, मतलब ये सिंगल सेल है। फिर जब कभी भी स्कैरसिटी फूड की होती है ना, ड्यू टू, अच्छा इसमें एक चीज और लिख देता हूँ, मैं समझाता हूँ ये क्या चीज है, ये नीट का क्वेश्चन है, हालांकि एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे आपस में आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये जो सेल होती है ना, इट रिलीज साइक्लिक एएमपी, ये एक मटेरियल रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी रिलीज हो जाने की वजह से ये आपस में एग्रीगेट हो जाती हैं, और एग्रीगेट होकर के कम्युनल स्लाइम मोल्ड का या एग्रीगेटेड अमीबास का फॉर्मेशन करती है, मतलब कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। तो ये वाला तो हो गया इसका एक तरीका जो हो गया, दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो अमीबॉइड सेल है, ठीक है, ये आपस में जाके फ्यूज हो गई। ठीक है, तो आपस में यही सेल्स आपस में फ्यूज हो गई, तो इसको हमने बोला सिनगैमी। दोनों सेल फ्यूज हो गई, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस हुई, फिर से आकर के ये मियोसिस होने के बाद स्पोर बना, स्पोर रप्चर होता है और फिर से अमीबॉइड सेल बन जाती है। तो इसमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक भाई, यस सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं पे ना समझ में आया हो, दोनों में डिफरेंस आपको क्या समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अमीबा सेलुलर और एसेलुलर में क्या फर्क है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, मतलब दोनों का, दोनों में डिफरेंस मुझे बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कौन बताएगा, रितिशा बताओ भाई, क्या डिफरेंस है दोनों। बोलो, आलिया, आदिति, रितिशा समझ में आ रहा है ना। यस सर, समझ आ गया। आदिति बताओ। सर डिफरेंस तो पता नहीं। अरे अभी अभी तो मैंने पढ़ाया दोनों का डायग्राम भी नोट किया आपने, हाँ, तो क्या डिफरेंस लगा, रितिशा बताओ, देखो अभी अभी तो पढ़ा ना, है कि एक नहीं। में कॉलोनी बनाते हैं ये लोग, और आदिति, आलिया, आप बताओ सर जैसे क्या कि डिफरेंस होगा। एक मिनट, जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा उसमें वो डायरेक्टली कॉलोनीज बनाते हैं आफ्टर ना ना सॉलिटरी। ना, मैं दोनों के रिप्रोडक्शन में नहीं बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन तो चलो ठीक है, वो तो आप देख ही लोगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि दोनों की जो सेलुलर स्टेज होती है, एक्चुअल जो दोनों की स्टेज होती है, ये कैसे अपन डिफरेंशिएट कर लें कि ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, वो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड, वेन्स की प्रेजेंट। वेन्स की प्रेजेंस से। हाँ, पेरिडियम और उसमें कॉफ।
यार सिंपल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो वहां पर क्या हुआ कि एक सेल है, जाइगोट बनी। पहली बात तो आप सीधे सीधे बोलो कि सर वो देखो सेलुलर जो एसेलुलर है वो डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रही है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। इस तरह से एक डिप्लॉयड कैसा, मल्टी न्यूक्लिएट और कैसा, या यूं कहें सीधे सीधे सिनोसिटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। ये है एसेलुलर, क्योंकि ये सेल नहीं है, ये एक बहुत सेल का एक्सटेंडेड फॉर्म है और उस सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस इकट्ठा हो गई। तो ये सेल जैसा नहीं है, तो हमने इसको क्या कह दिया, एसेलुलर, जो सेल जैसा ना दिखाई दे, विच इज नॉट लाइक सेल, है ना। दूसरा क्या है, हमने कहा सेलुलर, क्योंकि ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, दे लुक लाइक सेल्स ऑफ अमीबा, और ये बहुत सारी सेल आपस में मिल जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी देखो, ये आप मैंने बताया था ना, याद है ना, कॉलोनी और मल्टीसेलुलर में क्या फर्क है, तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, ये भी क्या है, कॉलोनी ऑफ सेल्स, याद है। यस सर। अब समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है। यस सर। ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट्स इट, ये तो पूछा था मैंने। तो चलो अब यहां पर लिखो सेलुलर स्लाइम मोल्ड में, है ना। क्या क्या नोट, कुछ नोट कराया था क्या मैंने, नहीं कराया। सर इसका नहीं कराया था। ठीक है, तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड में नोट करो, दे आर हैप्लॉइड, यूनिन्यूक्लिएट, they are haploid, uninucleate, amoeba-like cell, amoeba-like cells without cell wall. Haploid, uninucleate, amoeba-like cell without cell wall. Without cell wall. Next one. Under unfavorable condition, they form a rigid cell wall around them, which is called microcyst. तो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ एक सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देती हैं और उसको माइक्रोसिस्ट कहते हैं, विच इज कॉल्ड माइक्रोसिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फूड सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, व्हेन फूड सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, the cells get aggregated without fusion. Cells get aggregated without fusion. फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, इसी के साथ में, इसी में है, दिस प्रोसेस इज ड्यू टू release of cyclic AMP। क्या होता है AMP, क्या होता है, AMP stands for adenosine monophosphate। adenosine monophosphate। The aggregation of, full stop, the aggregation of this cell is called pseudoplasmodium, मतलब इसकी तरह दिखाई देने वाला, pseudoplasmodium, pseudo मतलब झूठा,
प्लाज्मोडियम। सर एक और बार रिपीट कर देना है। बिल्कुल रिपीट कर देंगे, नोट करो। दिस एग्रीगेशन इज स्टिमुलेटेड बाय release of cyclic AMP, that is cyclic adenosine monophosphate. This aggregation is called pseudoplasmodium or communal slime mold. AMP क्या होता है, कुछ कोई आइडिया दे सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया? बोलो बेटा, AMP का कुछ आइडिया क्या होता है? बोलो बोलो, अदिति, रिचा, आलिया, कुछ भी बोलो भाई। नहीं आइडिया? देखो ATP तो जानती हो ना तीनों लोग? हाँ जी। यस सर। तो एडिनोसिन क्या होता है? एक एडिनोसिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बढ़िया। देखो ये एडिनोसिन एक शुगर है, इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, है ना? तो हमने क्या बोला, ये एडिनोसिन शुगर है, इसमें 3 फॉस्फेट ऐड है, तो हमने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, इससे एक फॉस्फेट टूट जाए तो अब ये क्या बन जाएगा? डाइफॉस्फेट। वेरी गुड, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये बना जाकर के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना? 2 फॉस्फेट बचे। मैं क्या करता हूं कि इससे एक फॉस्फेट और निकाल देता हूं तोड़ के, अब क्या बनेगा? मोनोफॉस्फेट। क्या ये? AMP। समझ गए ना AMP क्या है? यस सर। MP, ATP से फॉस्फेट निकल जाना, वो MP बन जाएगा। ये तब होता है जब बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी, अब आप सोचो कि हमारी बॉडी में सब ATP खत्म हो जाए, ठीक है, अब ADP बचेंगे, तो ADP को भी तोड़ा जा सकता है। जब बॉडी खत्म होने लगेगी, डिस्ट्रॉय होने लगेगी, तो ADP टूट के AMP में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दूसरा फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाएगा, उससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन AMP के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर बॉडी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए लिखिए, these aggregate cells form sporocarp which have sporangium that produces spores on maturity, that produces सर spores, सेल्स फ्रॉम स्पोरोकार की बात है। ये these cells form sporocarp। यही तो, ये सब सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? ये बनाती है बॉडी, तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरोकार्प। और स्पोरोकार्प में क्या होता है? ये क्या होता है? स्पोरेंजियम। यस सर। इसमें बनते हैं स्पोर। तो देखिए, cells from sporocarp they form cells from sporocarp they form sporangium which produces spores, full stop। Spores have cellulose cell wall, spores have cellulose cell wall, spores have cellulose cell wall। Next point, spores germinate and gives rise to myxoamoeba। एक आखिरी पॉइंट लिखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेलुलर स्टेज इज कंट्रोवर्शियल। कुछ का कहना है होती है
और कुछ का कहना है नहीं होती। ठीक है, और दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट द स्लाइम मोड्स। सबको क्लियर हो गया? यस सर। सर ये आप लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं? हाँ, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन cellular slime mold, sexual reproduction in cellular slime mold is controversial, है ना? कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि सेक्सुअल स्टेज होती है, कुछ का कहना है नहीं होती, वगैरह वगैरह। दे हैव डिफरेंट देयर थॉट। तो क्लियर है भाई? यस सर। कोई डाउट नहीं ना इस पे किसी को? नो सर। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, प्रोटोजोआ। तो हमने पढ़ा कि जो प्रोटिस्टन होते हैं, तो प्रोटिस्टन में पहले हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। तो फोटोसिंथेटिक में हमने वो पढ़ लिए क्राइसोफाइट्स, है ना, और यूग्लेनोइड, है ना, वो सब पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिकम्पोजर कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर डिकम्पोजर। तो कंज्यूमर डिकम्पोजर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया एसेलुलर सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तीसरा आता है प्रोटोजोआ प्रोटिस्टन। तो तीसरी हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रोटोजोआ प्रोटिस्टन। तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टन की बात करते हैं, कौन कौन आते हैं इसमें। देखिए, अब देखो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टन्स में सबसे पहले तो नोट करो प्रोटोजोआ होते कौन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो नोट करना। द प्रोटोजोआ वेयर फर्स्ट स्टडीड बाय द प्रोटोजोआ वेयर फर्स्ट स्टडीड बाय लिवेन, एक मिनट, जस्ट LEEUWEN, Leeuwenhoek, HOAK. Protozoa were first studied by Leeuwenhoek. तो ये वही है, एंटोनी वन लीवेनहॉक। They have been further divided. They have been further divided into 4 groups. इनको फर्दर 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है प्रोटोजोआ को भी, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो सबसे पहले जिसको डिवाइड किया गया, दिस इज कॉल्ड अमीबॉइड प्रोटोजोआ या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ऐसे प्रोटोजोआ जिनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला आपको पता है सिंगल हो गया, कितने हो सकते हैं? 2 3 हो, 4 हो सकते हैं मैक्सिमम। सेकंड है दे आर अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जैसा अमीबा दिखाई देता है। हम लोग नॉर्मली प्रोटोजोआ को अमीबा के नाम से ही जानते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो अमीबा इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तीसरे आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड में आपको पता है पैरामीशियम, जिनकी बॉडी में सिलिया पाया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ। ठीक, तो सबसे पहले देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कौन है। ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस या लेशमनिया डोनामस।
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हमारा ये रहा। ये रहा हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। अब देखो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल में ये कौन सा ये है प्रोटोजोआ, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपाइनोसोमा गैम्बियंस। क्या काम करता है बता सकता है क्या कोई? एनी वन ऑफ यू? ट्राइपाइनोसोमा इसको बोलते हैं, गैम्बियंस। इट कॉजेज अ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, बहुत फेमस है तो। ये स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज कॉज करता है, और ये एक्चुअली बॉडी में पाया जाता है। इसका एक रिजर्व होस्ट होता है एंटीलोप, तो ये एंटीलोप के अंदर पाया जाता है। एंटीलोप इज रिजर्व होस्ट जिनकी बॉडी में पाया जाता है, और ये एक मक्खी की हेल्प से है ना फैल जाता है, और बाकी लोगों को स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अच्छा, एंटीलोप से इसको ह्यूमन तक ले जाने में हेल्प कौन करता है? तो एंटीलोप से ह्यूमन तक ले जाने में इसको जो हेल्प करती है, उस फ्लाई का नाम है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई एक फ्लाई है, मक्खी है, जो एंटीलोप को काटती है और ह्यूमन को काटती है। उससे ह्यूमन में पहुंच जाता है, एंड इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, और धीरे धीरे ब्रेन में पहुंच जाता है। आदमी धीरे धीरे कोमा में चला जाता है और डेथ हो जाती है। तो ये एक तरह का प्रोटोजोआ है, ट्रैपाइनोसोमा। तो ये डिजीज के एंगल से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई, प्लीज नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लिफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है यहाँ पर। तो दिस इज ब्लिफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल। और यहाँ पर इसके साथ साथ में अ, इस तरह के अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं, तो ये अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये क्या है, ये एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्लैजिला अटैच्ड है, और आखिरी में देखेंगे फ्री फ्लैजिलम, जो को फ्री हिस्सा है पीछे निकला हुआ है। तो फ्लैजिला ओरिजिनेट यहाँ से होता है और यहाँ तक जाता है, और इसके साथ में ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है ना जो जुड़ी हुई ये इसके ऊपर फिल्म है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आउटग्रोथ की तरह निकली हुई होती है, जिसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। एक बड़ा-सा न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियोलस भी है, तो एक बड़ा-सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है पेलिकल। तो पेलिकल किसकी कवरिंग होती है? पेलिकल मेनली मैंने आपको बताया किस चीज़ की कवरिंग होती है, बताओ भाई पेलिकल? आप बताओ, मैं बता चुका हूँ। पेलिकल मैं बता चुका हूँ। नहीं बताया? पेलिकल बताया क्या? क्यों? बोलो भाई, जल्दी बताओ। सर प्रोटोजोआस की कवरिंग होती है जैसे पैरामीशियम इन सब की। मैंने कुछ और बताया था, किस चीज़ की बनी होती है ये बताओ बस। ये मैं लिखवा चुका हूँ। यस सर। रितिशा, सब प्रोटीन की। वेरी गुड। दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना? तो प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है, और मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल के बाहर पाई जाती है, याद है ना? दिस इज प्रोटीन कवरिंग फाउंड आउट ऑफ, याद है मैंने यूग्लिना में बताया था कि एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वहां पेलिकल पाई जाती है, याद है आप? है ना? यस सर। तो ये प्रोटीन की कवरिंग होती है। इट इज स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेचेबल भी होती है ना? और एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म मतलब वही दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म, और कुछ रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो तो मैं लिखवा दूं कैरेक्टरिस्टिक। ऊपर ये कौन चीज है, ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है ना, क्या डिजीज फैलाता है।
नोट कर लें तो बताना मुझे, है सर हो गया ना। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, दे possess flagella, they possess flagella for locomotion. Next point, they may be free living parasite or symbiont. They may be free living parasite or symbiont. Next point, generally uninucleate. Next point, they have a body covering called pellicle. They have a body covering called pellicle. Nutrition is holozoic. Parasites, nutrition is holozoic. Parasites or symbiont. जिसको कहाँ पे किसी भी चीज पे कंफ्यूजन हो तो वहां पे पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, asexual reproduction takes place through binary fission. One last point, sexual reproduction found in some host, found in some protozoa. So this was flagellated protozoa. Clear है भाई? यस सर। कोई डाउट? रितिशा नो क्लियर है? सर। यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट ये सेकंड वाला अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अब देखो अमीबॉइड प्रोटोजोआ में मैं आपको दिखाता हूँ। अमीबा वही अमीबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जांपल अमीबा। देखो ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ में, तो ये वही है सिंपल। तो ये कौन है? इसे हम लोग बोलते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या काम करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये गंदे पानी में पाया जाता है और नॉर्मली हम आप जब कभी गंदा पानी पी लेते हैं तो ये हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। फिर ये क्या करता है, हमारे स्टमक पे सीधे पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये हमारी म्यूकस जो मेम्ब्रेन है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन में एंजाइम रिलीज करता है हाइड्रोलेजेस।
उस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की हेल्प से ये हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, गलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ से म्यूकस रिलीज़ होता है और म्यूकस रिलीज़ होने के साथ-साथ में वहाँ से ब्लड कैपिलरी फट जाती है, तो ब्लड भी रिलीज़ होता है और ह्यूमन्स को डायसेंट्री स्टार्ट कर हो जाती है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इट इज़ फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर एंड इट कॉजेस डायसेंट्री इन ह्यूमन। क्लियर है? तो यस सर। ह्यूमन में डायसेंट्री कॉज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा इस बीमारी को हम लोग अमीबियोसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें ये यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, तो यहाँ पर क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, ये इसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं, इनको हम सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया हेल्प इन लोकोमोशन, एक और काम करने में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चर करने में, फूड कैप्चरिंग। तो फूड को कैप्चर करके खा जाते हैं, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। अब देखो ये अंदर वाला प्लाज्मा जेल पाया जाता है और प्लाज्मा सोल। तो सोल और जेल मैंने आपको बताया था कि जेल थोड़ा-सा गाढ़ा ज़्यादा होता है, सोल थोड़ा-सा लिक्विड ज़्यादा होता है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटोप्लाज़्म होता है वो 2 स्टेट में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटोप्लाज़्म की स्टेज क्या है? तो आप बोलोगे सोल या जेल, है ना? ये एक्सटर्नली जो पाया जाता है इसको मेक्टोप्लाज़्म बोलते हैं, अंदर जो पाया जाता है उसको एंडोप्लाज़्म हम लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर कुछ यूरोइड बॉडी पाई जाती है, एक्सक्रीटरी बॉडी। ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल दिस ये क्या है? ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। मतलब कि सेल के अंदर की ऑस्मोटिक कंडीशन बनाए रहती है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। और यहाँ पर छोटी-छोटी वाटर वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक भाई? नोट कर लो इसको। और ये न्यूक्लियस है। यस सर, हो गया। ठीक है, नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, सब पैरासिटिक नहीं होते। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, फाउंड इन फ्रेश वाटर and in damp soil, found in fresh water and in damp soil. Some of them are parasitic. Next point. Pseudopodia are used for locomotion and engulfing food food. Next point. They may be uni, bi, or multinucleate. Next one. The body remains covered with plasma membrane. Next. Asexual reproduction takes place by binary fission.
मल्टीपल फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, हम सब बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन Next point, sexual reproduction takes place through syngamy, मतलब गैमीट के फ्यूजन से, दो अमीबा के फ्यूजन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सिनगैमी। ये था हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोआ। बोलो कहीं भी किसी पॉइंट पे डाउट हो बताइए, बोलिए भाई, कहीं पे डाउट नहीं है? नो सर। अब नेक्स्ट आ जाइए, स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ। स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ, ये है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ वही मॉस्किटो हमें एक डिजीज फैलाता है, मलेरिया। मलेरिया जिससे फैलाता है वो स्पोरोजोइट ही होते हैं। स्पोरोजोइट एक्चुअली एक स्टेज है ना। तो नेक्स्ट है स्पोरोजोइट प्रोटोजोआ। और इसी को हम कह सकते हैं स्पोरोजोन्स। ना, इसको हम स्पोरोजोन्स भी कह सकते हैं। और ये एक्चुअली इस मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो इसी का बना होता है, इसी स्टेज में, इन्फेक्टिव स्टेज यही इसकी होती है। अब आप इसमें देख पाएंगे, मैं जो अंडरलाइन करूं सिर्फ वही नोट करना। ये अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इस साइटोप्लाज्म में मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये बाहर पेलिकल, न्यूक्लियस और एपिकल कैप, बस इतना नोट करो। एग्जाम्पल, मलेरियल स्पोरोजोन, ये इन्फेक्टिव स्टेज है, मलेरिया में इन्फेक्शन इसी से होता है। नोट कर लिया? सर एक यस सर हो गया। ठीक है, चलिए पॉइंट्स नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, all sporozoans are endoparasite. All sporozoans are endoparasite. Full stop. Next point. Locomotory organs, मतलब cilia, flagella. Locomotory organ like cilia and flagella. Locomotory organs like cilia and flagella are absent. Locomotory organs like cilia and flagella are absent. Next point.
nutrition is parasitic. Next point. The body is covered with pellicle. The body is covered with pellicle. Next point. Contractile vacuole are absent. Contractile vacuoles are absent. Next point. Asexual reproduction takes place through multiple fission. Asexual reproduction takes place through multiple fission. Next point. Sexual reproduction takes place through syngamy. ठीक है, तो ये तो थे हमारे स्पोरोजोन्स। अच्छा, एक और खास बन लेंगे, all sporozoans are endoparasite. क्या होते हैं ये? All sporozoans are endoparasite. क्या होते हैं ये? सर बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, कोई भी पैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाया जाए, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। एक इसमें रह रहा है और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हेडिंग नेक्स्ट डाल दीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ रह रहा है, और उसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तब तक आप जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई भी डाउट हो पूछिए भाई। सर वो पहला वाला फोटोसिंथेटिक वाला प्रोटिस्टेंस का दिखा दो, वो मेरा मिस हो गया था। तो दिखा दे आज, अभी तो नहीं होगा। नहीं वो ये जो आज प्रोटोजोआ में हुआ था, पहली वाली फोटो